हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 2 फसलों के त्योहार। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए 5th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है हिंदी का, वो मैंने आपको फसलों के त्योहार पढ़ा दिया है पहले ही। तो आज हम लोग इसका वर्कबुक बनाएंगे। तो वर्कबुक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग भी मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, अपना वर्कबुक निकाल लीजिए। तो देखिए क्या है कि कॉलम अ में दिए गए राज्यों के नाम कॉलम ब में वहाँ मनाए जाने वाले फसलों के त्योहार से मिलाइए तथा आगे लिखिए। तो देखिए जो राज्य हैं वहाँ जो जो फसलों के जो त्योहार मनाए जाते हैं उससे आपको यहाँ मैचिंग करना है। तो ये देखिए आप कैसे मैचिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार में तिल संक्रांत मनाते हैं, तो इससे इसे मैचिंग करना है। उसके बाद है असम में हम लोग बिहू मनाते हैं, असम के लोग जो हैं वहाँ पे बिहू मनाते हैं। और केरल के ओणम, उसके बाद है तमिलनाडु के पोंगल, फिर पंजाब के लोग लोहड़ी मनाते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, झारखंड, झारखंड के लोग जो हैं वो सरहुल मनाते हैं, तो सरहुल से मैचिंग करेंगे। फिर गुजरात के लोग पतंग का पर्व मनाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति, फिर कुमाऊँ, तो घुघुतिया मनाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो हमने मैचिंग किया है उसी को इस साइड में यहाँ लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना ये वाला, यहाँ लिखिए। तो इस साइड में आपको लिखना है, जैसे गुजरात, तो गुजरात में पतंग का पर्व, बिहार में तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, उसके बाद है तमिलनाडु में पोंगल, फिर पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, कुमाऊँ में घुघुतिया। तो इस साइड में भी आपको इस तरह से लिख देना है। अब है आगे वाक्य पूरे कीजिए। तो देखिए बाहर देखने से समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये वाला भरना है। अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, अंदाज़ा भरना है आपको। अप्पी दीदिया का फरमाइशी नाश्ता नहीं चला, यहाँ पे फरमाइशी लिख देंगे। फिर 14 जनवरी को भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप फसल लिख देंगे। अब है आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, तो ये खाली जगह में प्रकृति भरेंगे। फिर है लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, तो यहाँ पे आप सैलाब लिखेंगे। अब है आगे, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है, तो सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो सर्दी के दिनों में आप क्या उपाय करते हैं, तो उसे आपको लिखना है यहाँ पे। तो सर्दी के दिनों में मोटे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद आग सेकते हैं, फिर है गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म गर्म चीज़ें खाते और पीते हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं। अब है दादी के बाल कैसे थे, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे। तो नीचे दी गई चीज़ों के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो देखिए बच्चों, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तो काले घने रेशम जैसे। आपके बाल अगर बहुत सिल्की हैं तो सिल्की लिखेंगे, बहुत कर्ली हैं तो कर्ली लिखेंगे। तो तुम्हारे बाल कैसे हैं, तो काले घने रेशम जैसे। फिर है छोटे बच्चे के गाल कैसे होते हैं, तो छोटे बच्चे के गाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे, मलाई जैसा चिकना। अगर आप उस छुएंगे तो बिल्कुल चिकना लगेगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट। तो मलाई जैसा चिकना। पेड़ की छाल वो कैसा होता है, तो इसके बारे में कैसे बताएंगे, तो वो बिल्कुल खुरखुरा पत्थर जैसा होता है। उसकी छाल अगर आप छुएंगे अपने हाथों से तो खुरखुरा जैसा लगेगा, पत्थर जैसा। तो खुरखुरा पत्थर जैसा लिखेंगे। घोड़े की चाल कैसी होती है, तो हवाई जहाज जैसी, बहुत तेज़ दौड़ता है, तो उसकी चाल को हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज जैसी। फिर है मगरमच्छ की खाल, तो मगरमच्छ की खाल कैसी होती है, तो वो बिल्कुल पेड़ की छाल जैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, कड़ी। तो पेड़ की छाल जैसी लिखेंगे। उसके बाद है,
तुम्हारे घर में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाया जाता है? तो आप लिखेंगे कि दही, पोहा, चीनी, तिलकुट, लाड़ू, खिचड़ी, रसिया, घेवर, आलू, फूलगोभी की सब्ज़ी आदि मेरे घर में 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है उस दिन। अब देखिए क्या है आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मकर संक्रांति के दिन लोग क्यों खुश हो जाते हैं? तो लिखेंगे कि क्योंकि इस दिन ठंड कम हो जाती है और फसल कटने की बारी आ जाती है। लोग इस दिन मकर संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से लाभ मिलता है। सॉरी बच्चों, यहाँ दान संक्रांति ही है। देखिए, लोग इस दिन दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फसल, छाता आदि दान करने से लाभ मिलता है। तो 14 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद है फसल से जुड़े त्योहार किस समय मनाए जाते हैं? तो देखिए, जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में अलग अलग फसल से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। फिर है पोंगल का क्या अर्थ है? तो पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप। उसके बाद है गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे कि गुजरात में मकर संक्रांति पतंग के बिना मनाया ही नहीं जाता। हर कोई पतंग उड़ाया करता था, अभी भी उड़ाते हैं। तो बिहार में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बिहार में मकर संक्रांति दही, पोहा, चीनी, तिलकुट ये सारी चीज़ें खाकर मनाते हैं। बिहार में पतंग भी उड़ाए जाते हैं। उस समय फसल कटते हैं तो नए अनाज से खिचड़ी और रसिया भी बनाते हैं। उसके बाद है झारखंड में सरहुल का त्योहार कैसे मनाया जाता है? संक्षेप में लिखिए। तो सभी लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं। साल एक पेड़ होता है, उसकी पूजा करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। इस मौसम में पेड़ पौधों में नई कलियां और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। सरहुल को सूर्य और धरती के विवाह के रूप में भी देखा जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे मनाते हैं झारखंड में। अब है तमिलनाडु में पोंगल कैसे मनाया जाता है? तो पोंगल के त्यौहार पर लोग सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पोंगल कहते हैं, उसे पगल कहते हैं। पोंगल के पहले दिन लोग सुबह उठकर स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और नए बर्तन में दूध, चावल, काजू, गुड़ आदि चीज़ों से पोंगल नाम का भोजन बनाया जाता है। इस दिन गायों और बैलों की भी पूजा की जाती है। अब है घुघुतिया पर्व। कुमाऊं के लोग कैसे मनाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, कुमाऊं के लोग, तो कुमाऊं जो है ये उत्तराखंड में स्थित एक जगह है जो कि उत्तराखंड में है कुमाऊं। तो वहाँ के लोग घुघुतिया पर्व कैसे मनाते हैं? तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया नाम से ज़्यादा जाना जाता है। यह त्यौहार विशेषतः बच्चों और कौवों के लिए बना है। इस त्यौहार के दिन सभी बच्चों कौवों को बुलाकर कई तरह के पकवान खिलाते हैं और कहते हैं, काले कौवों काले घुघुती माला खा ले। तो ये बोल के वहाँ पे घुघुतिया इस तरह से मनाते हैं। अब देखिए, इनमें से कौन सा तेल खाने के काम नहीं आता? सही उत्तर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, कौन सा तेल खाने का काम नहीं आता, उस पर सही का निशान लगाना है आपको। तो ये देखिए, नारियल का तेल तो खाते हैं हम लोग, सरसों का तेल भी खाते हैं, तिल का तेल नहीं खाते हैं। तो उस पर हमें सही का निशान लगाना है।
तो ये देखिए सही का निशान इसमें लगा हुआ है। अब है जैतून का तेल, ये भी नहीं खाते हैं, खाने के यूज़ में नहीं आता है। मूंगफली का तेल खाते हैं। उसके बाद चमेली का तेल नहीं खाते। उसके बाद है मिट्टी का तेल, ये भी नहीं खाते। फिर वनस्पति तेल खाते हैं। आंवले का तेल नहीं खाते। फिर अरंडी का तेल, ये नहीं खाते। तो इसमें आपको टिक लगाना है। अब है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नीचे देखिए, आस, आस बोलते हैं ना हम लोग, आस। तो आस मीन्स क्या होता है, उम्मीद, आशा। फिर है फरमाइशी, फरमाइशी खाना हम लोग बोलते हैं, फरमाइश करो, इस तरह से बोलते हैं। ये शब्द सुने होंगे आप। तो इसका मतलब होता है इच्छानुसार। जश्न, जश्न मीन्स पार्टी। उसके बाद है हाँक, मीन्स बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब है इजहार, मीन्स मन की बातें बताना। सैलाब मीन्स तूफान। अब है खाना पकाने संबंधी इन क्रियाओं के अर्थ जानिए। तो देखिए, खाना पकाने संबंधी जो खाना बनाते हैं हम लोग, उसमें जो जो क्रियाएं होती है, जो जो हम लोग उसमें काम करते हैं खाना बनाते समय, तो उसके बारे में लिखना है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं। तो उबालना, उबालना देखिए, उबालने में क्या होता है। तो उबालने में हम लोग करते हैं कि आलू या दाल पानी में डालकर उबाले जाते हैं। तो आलू या दाल आप पानी में डाल के उसे चूल्हे पे रखकर उबालते हैं। उसके बाद है छानना। छानना का क्या बोलेंगे कि जैसे पकोड़े, पूरी, समोसे तेल घी में छाने जाते हैं। तो ये छानना हो गया। फिर है सेकना। तो रोटी तवे पर रखकर सेकी जाती है, इसमें घी या पानी का प्रयोग नहीं होता। अब है भूनना। भूनना मीन्स हो गया कम तेल में सब्जी या मसाले को भूना जाता है। भुट्टा या आलू भी आग में रखकर भुने जाते हैं। अब है छौंकना। छौंकना का हो जाएगा कम तेल घी में जीरा आदि डालना, छौंकना कहलाता है। अब छौंकना, तड़का लगाना लगभग एक सी क्रिया है। अब है तड़का लगाना, बघाड़ना। तो हींग, जीरा, प्याज आदि घी में कड़कड़ा कर दाल तरकारी में डालना बघाड़ना कहलाता है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। और अगर अच्छा लगा पढ़ के, समझ में आया, तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए, ताकि इससे दूसरे बच्चे को भी लाभ हो सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।